अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हम लोग अपना थ्री फेज़ सर्किट्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वाई कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीन सोर्सेज बनाऊँगी। इसको मैं नाम दे रही हूँ VAN का। ठीक है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसके बीच में जो वोल्टेज है वो VAN है। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और वोल्टेज सोर्स बनाऊंगी जो कि VBN होगी। यहाँ पे जो है B हो जाएगा, B और N के बीच में VBN। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक और सोर्स बनाई जो कि मेरे पास है VCN, और इसको जो है मैं C से कनेक्ट कर दूंगी। मतलब C और N के दरमियान जो वोल्टेज सोर्स है वो है VCN, और हर एक का जो नेगेटिव है वो मैंने न्यूट्रल से ज्वाइन कर दिया है। ये हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं वाई कनेक्शन। ये जो सोर्सेज हैं ये वाई में कनेक्टेड हैं। इसी तरह अब मैं डेल्टा कनेक्शन बनाने लगी हूँ। ठीक है, ये जो है मैंने तीन सोर्सेज जो है वो एक डेल्टा में कनेक्ट किए हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से देखें, ये A है, ये B है और ये C है। A और B के दरमियान हमारे पास जो है AB होगी। ठीक है, C और A के दरमियान हमारे पास VCA होगा, और हमारे पास B और C के दरमियान VBC होगा। ठीक है, अच्छा VAC इसलिए नहीं है क्योंकि C के बाद A आता है। ठीक है, जब जो है फेज़ में चल रहे होते हैं ना, जो हमारी साइकिल्स चल रही होती है ना, C के बाद A आएगा, A के बाद C नहीं आएगा, इसलिए VCA लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे VAN, VBN, VCN ये हमारे पास है फेज़ वोल्टेजेस। फेज़ वोल्टेजेस का मतलब क्या है कि ये एक फेज़ पर है, मतलब लाइन वोल्टेजेस नहीं है। लाइन वोल्टेजेस क्या होते हैं, अगर ये मेरे पास जो है ना, ये देखें, ये पूरे जो है ना, ये तीनों ये फेज़ वोल्टेजेस हैं। अगर ये मेरे पास A और B की लाइन पर होते तो ये मेरे पास लाइन वोल्टेज होते। A और B की लाइन पर होते तो वो मेरे पास क्या होते, लाइन वोल्टेज होते। इसी तरह VBC, VCA, इन लाइंस पर जो वोल्टेजेस होते हैं उसे मैं क्या कहूँगी, लाइन वोल्टेजेस कहूँगी। सही है, तो एक चीज़ समझ लें, यहाँ पे फेज़ वोल्टेज क्या होता है और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं। एक फेज़ पर जो वोल्टेज है वो फेज़ वोल्टेज है। ठीक है, मतलब कि A पर है, A और न्यूट्रल के दरमियान VAN। ठीक है, एक फेज़ पर है, वो फेज़ वोल्टेज है। इसी तरह से डेल्टा को देखें, डेल्टा में जो हमारे पास वोल्टेज है वो सारे फेज़ वोल्टेजेस और लाइन वोल्टेजेस हमारे पास सेम है। ठीक है, क्योंकि देखिए वो लाइन में भी वही वोल्टेज है वहाँ पे, और फेज़ में भी वही वोल्टेज है। A और B के दरमियान वाला ही फेज़ वोल्टेज है। सही है, तो इसलिए हमारे पास जो है फेज़ और लाइन वोल्टेजेस वहाँ पे डेल्टा में सेम होते हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, और जो हमारे पास वाई होता है उसमें करंट सेम होता है। ये दो तीन बातें अभी हम जब वाई कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा ये सब कुछ पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगी वैसे भी, मगर अभी के लिए सिर्फ फेज़ वोल्टेजेस और लाइन वोल्टेजेस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब हमारे पास होते हैं बैलेंस्ड फेज़ वोल्टेजेस। ठीक है, बैलेंस्ड फेज़ वोल्टेजेस में हमारे पास क्या होगा कि जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम हुआ करेगा, सिर्फ एंगल का फ़र्क हुआ करेगा। एंगल का फ़र्क मतलब कि वो तीनों आउट ऑफ फेज़ होंगे। एक जो है वो आगे चल रहा होगा, लीड कर रहा होगा, दूसरा उसके पीछे चल रहा होगा, तीसरा वोल्टेज उसके भी पीछे चल रहा होगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वो आउट ऑफ फेज़ होंगे वो 120 डिग्री के फ़र्क से होंगे। ठीक है, 120 डिग्री के फ़र्क से किस तरह होंगे, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैं ही कह रही हूँ कि VAN सबसे आगे चलेगा। ठीक है, और उसके 120 डिग्री पीछे, ठीक है, कौन सा चलेगा, VBN चलेगा, और उससे भी 120 डिग्री पीछे VCN चलेगा। अब ये एक सीक्वेंस है कि मैं कह रही हूँ A के बाद B चलेगा, B के बाद C चलेगा। ठीक है, इस तरह बीच में जो है 120 का फ़र्क होगा, और ये जो सीक्वेंस है ना, A के बाद B चल रहा है, B के बाद C चल रहा है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फेज़ सीक्वेंस। इसी तरह अगर A के बाद A के पीछे C चल रहा होता और C के पीछे B चल रहा होता, ठीक है, तो वो हमारे पास होती है नेगेटिव फेज़ सीक्वेंस। अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगी और ज़्यादा मज़ीद हमें जो है क्लियरली समझ आ जाए। अब देखें यहाँ पे जो सबसे पहली फेज़ सीक्वेंस है हमारे पास वो कौन सी है, पॉजिटिव फेज़ सीक्वेंस। तो हमने इसकी हेडिंग डाल दी। इसके मुताबिक सबसे पहले A चलना चाहिए, फिर B चलना चाहिए और फिर C चलना चाहिए। मैग्नीट्यूड तीनों का सेम ही होगा, सिर्फ एंगल डिफरेंट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है। ये मैंने बना दिया VAN, और इसके पीछे चलेगा VBN। ठीक है, और ये चल रहे हैं हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ये बात याद रखें, एंटी क्लॉकवाइज से आप लोग खुद सपोज करें VAN चल रहा है, उसके पीछे VBN चल रहा है, और फिर सबसे पीछे VCN चल रहा होगा। VCN नीचे की तरफ आके चलेगा, VAN ऊपर की तरफ जाके चलेगा। इस तरह ये घूमते रहेंगे, और तीनों के दरमियान में जो फ़र्क है वो 120 डिग्री का है। अब देखें, VAN के पीछे VBN है। सही है, ये जो एंगल्स है ना, इसको थोड़ा सा समझ लें, मैं इसको बताती हूँ।
यहाँ पर मैंने लिख दिया VAN, VBN, VCN, तीनों का VP लिख दिया, मतलब फेज़ वोल्टेजेस, क्योंकि तीनों के आपस में सेम है तो उसे मैं VP कह रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे तीनों के एंगल्स लिख रही हूँ। अभी हम इन एंगल्स को डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से लिखे हैं मैंने, ठीक है। 240 हो जाएगा और यहाँ पे 120, ये इस तरह से हो गया। और यहाँ पे हमने लिख दिया VCN VP एंगल 120, ठीक है। अब देखें, अब इस चीज़ को जो है हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास VAN चल रहा है जो कि सबसे आगे है, ठीक है। और ये एरो मैंने जैसे बनाया है उस तरह से ये घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में। VAN सबसे आगे चल रहा है और उसका एंगल मैं 0 कह रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से 0 कह दिया, अभी उसका एंगल, सवाल में उसका एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 0 जो है ना हमारे पास, वो VAN का एंगल हो गया। मैंने ये कहा कि VBN उससे कितना पीछे चल रहा है, 120 डिग्री पीछे चल रहा है। पीछे का मतलब क्या है कि -120 डिग्री, ठीक है। 0 में से पीछे करें तो 0 - 120 डिग्री करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, -120, ठीक है। तो VBN का एंगल उस वक्त क्या होगा, -120 होगा जब VAN का एंगल 0 होगा, सही है। ये हमने इस तरीके से शो किया कि VBN इससे 120 डिग्री पीछे, ठीक है। अब हमारे पास VCN और पीछे चल रहा है। VCN को मैंने क्या बोला भाई, वो 120 डिग्री और पीछे चल रहा है VBN से, ठीक है। तो 120 - 120 पहले ही VBN का है, VBN में से -120 मज़ीद कर दें पीछे दिखाने के लिए VCN को, तो -120 - 120 हमारे पास होते हैं -240, ठीक है। तो VCN का एंगल मेरे पास क्या है, -240 है। अब देखिए, जब आपके पास सवाल होगा ना तो आपकी मर्ज़ी होगी, आप -240 करें यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के पास एक और ऑप्शन भी होगा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि VAN से पीछे है VBN जो कि -120 है VBN, ठीक है। VBN से मज़ीद पीछे है VCN जो कि -240 है। -240 कैसे आया ये भी हमने देख लिया। मगर बताएं कि VCN और VAN के दरमियान कितना एंगल है, तो वो देखें, वो 120 है। वो 120 कैसे, क्योंकि VCN के आगे ही तो VAN चल रहा है ना, तीनों आपस में सर्कल में चल रहे हैं। तो अगर मैं VAN और VCN के दरमियान का निकालना चाहूँ ना एंगल, तो वो मेरे पास 120 होगा प्लस में। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग -240 करें या आप लोग +120 करें, या हम आप लोगों की चॉइस है, ठीक है। आप लोगों को -240 याद रहता है, आप लोग वो करें। अब देखें, जो हमारे पास VP है, तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बस एंगल में फ़र्क होगा। अब मेरे पास जैसे किसी सवाल में VAN गिवन है, VBN और VCN नहीं गिवन, मगर मेरा काम VBN और VCN से पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो गिवन नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं सिंपल क्या करूँगी, VAN का मैग्नीट्यूड ही VBN और VCN का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो मैं वही लिखूँगी, VP जो है मैं वही लिखूँगी। बस एंगल में मैं क्या करूँगी, अगर मुझे VBN फाइंड करना है तो VAN के एंगल में से -120 कर दूँगी, और अगर मुझे VCN फाइंड करना है तो मैं VAN के एंगल से या तो -240 कर दूँगी या फिर उसमें से VAN के एंगल में +120 कर दूँगी, तो मेरे पास VCN का एंगल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके जो है हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बस ये बात याद रखें कि VAN 0 -120 +120, इस तरह करके याद रख लें। अगर आप लोग 120 वाली चीज़ याद रख रहे हैं तो अब मैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस बताती हूँ। नेगेटिव फेज सीक्वेंस में मेरे पास VAN होगा सबसे आगे, ठीक है, सबसे आगे VAN ही होगा, उसके पीछे VCN होगा, ठीक है, -120 डिग्री पीछे, ठीक है, और उससे भी पीछे -120 डिग्री पीछे VBN होगा, सही है। तो अगर मेरे पास नेगेटिव फेज सीक्वेंस है तो बस दूसरे नंबर पे VCN आएगा, तीसरे नंबर पे VBN आएगा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब मैं VAN का जो मैग्नीट्यूड है उसे VP कह रही हूँ, V फेज कह रही हूँ, और एंगल मेरे पास 0 है। VCN निकालना है तो अब मेरे पास एंगल हो जाएगा -120, और VBN निकालना है तो मेरे पास जो उसका एंगल है वो हो जाएगा या तो -240 या फिर जो है +120। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ स्लैश डाल के, या तो हमारे पास क्या हो जाएगा उसका एंगल +120, और ये सारा काम हम VAN से करेंगे, माइनस प्लस जो है ना वो VAN में करेंगे, तो ही हमारे पास जो है सही आंसर आ रहे होंगे। ये चीज़ हमें हमेशा जो है अपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मैं जो है एक और चीज़ बना के बताती हूँ आपको। अब देखिए, हम ना सोर्सेज का देख चुके हैं कि हमारे पास सोर्स किस तरह से वाई कनेक्टेड होती है, ठीक है, और सोर्स हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड भी होती है। अब मैं यहाँ पे वही सेम चीज़ लोड के लिए बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस यहाँ पे जो है लोड बनेगा। लोड को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z1 Z2 Z3 से, ठीक है।
हमें ये कहा जाएगा कि लोड जो है वो आपके पास वाई कनेक्टेड है, आपके पास सोर्स जो है वो वाई कनेक्टेड है सवाल में। तो ये जो आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आपने सबसे पहले डायग्राम ही बनानी होगी, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो उससे जो है वो ईजी रहता है, ठीक है। ये आपके पास वाई कनेक्टेड लोड है, बिल्कुल वैसी ही सारी चीज़ें। और क्योंकि हम बैलेंस्ड जो है 3 फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस्ड के अंदर लोड भी जो है वो भी हमारे पास सेम होता है। और लोड में क्योंकि हमारे पास एंगल तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लोड को जो है हम A + I B इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, तो लोड जो है हमारे पास वो तीनों सेम होंगे। इसी तरह से यहाँ पे मैं डेल्टा कनेक्टेड लोड भी बना रही हूँ, तो ये तीनों भी हमारे पास सेम होंगे क्योंकि हम बैलेंस 3 फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। Z1 Z2 Z3, और ये वाला जो हमारे पास वो डेल्टा कनेक्टेड लोड है, ठीक है। अब देखिए हमने सोर्स भी देख ली, लोड भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 4 तरीके के सिस्टम होते हैं, जिसमें एक में सोर्स वाई कनेक्टेड होगी, लोड भी वाई कनेक्टेड होगा। सोर्स डेल्टा कनेक्टेड होगी, लोड वाई कनेक्टेड होगा। सोर्स जो है वो स्टार कनेक्टेड या वाई कनेक्टेड होगी, जो हमारे पास लोड है वो भी स्टार कनेक्टेड होगा। इस तरह से करके हमारे पास सबसे पहला जो कनेक्शन है वो वाई वाई कनेक्शन है, ठीक है। दूसरा है वाई डेल्टा कनेक्शन, तीसरा है हमारे पास डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, और जो चौथा है हमारे पास वो है डेल्टा वाई कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 तरीके के कनेक्शन है। अब ये हमने एक एक करके पढ़ने हैं। किस तरह से होगा? अब जैसे वाई वाई कनेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि जो सोर्स है आपके पास वो भी वाई कनेक्टेड है, और जो लोड है आपके पास वो भी वाई कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मैंने देखे डायग्राम बना दिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेंशन करती हूँ, उसके बाद हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए ये जो प्लस माइनस पोलैरिटी, ये जो VAN, ये VBN, ये हमारे पास सारी सोर्सेज हैं, और ये किस तरह से कनेक्टेड है, ये वाई कनेक्टेड है, ठीक है। और आप लोग जो है लोड भी देख लें। लोड हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड पे पूरा जो है स्टार बना हुआ है, ये हमारे पास लोड का स्टार है, ठीक है। तो ये जो लोड है ये भी वाई कनेक्टेड है। तो मुझे इससे पता चला कि ये मेरे पास कौन सा कनेक्शन है, वाई वाई कनेक्शन है, ठीक है। अब हम जो है इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ ABC, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल a, स्मॉल b, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल c, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है VAN, VBN और VCN। ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है, फेज़ वोल्टेजेस हैं, ठीक है। अगर मुझे लाइन वोल्टेजेस देखने होंगे तो वो मेरे पास क्या होगा, VAB, VBC, ठीक है, और VCA, ठीक है। ये 3 हमारे पास लाइन वोल्टेज होंगे जो कि लाइन पर होंगे, यहाँ पे मैंने शो नहीं किए हुए। अब मेरे पास जो दूसरी चीज़ है वो है ZS, ठीक है। ZS जो VAN के बिल्कुल ऊपर है, VBN के बिल्कुल नीचे, VCN के भी बिल्कुल नीचे। ये है हमारे पास सोर्स की इम्पिडेंस, ठीक है। सोर्स की इम्पिडेंस हमारे पास ZS हो गई। और हमारे पास यहाँ पे है एक स्मॉल l लिखा हुआ है, ZL, जो स्मॉल a और कैपिटल A के दरमियान की जो इम्पिडेंस है, इसे हम कहते हैं लाइन इम्पिडेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी Z और स्मॉल l, और एक न्यूट्रल की इम्पिडेंस भी यहाँ पे ZN, ठीक है। और जो जहाँ पर भी जो स्मॉल ZL है वो जो है हमारे पास लाइन इम्पिडेंस है। अब देखें जो A, B और C, बड़े कैपिटल वाले A, B और C, ठीक है, उसके बीच में जो Z और कैपिटल L है, ये सारी हमारे पास लोड इम्पिडेंस है, ठीक है, जो कि Y में कनेक्टेड है। अब लोड इम्पिडेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, जो लाइन इम्पिडेंस होती है और जो सोर्स इम्पिडेंस होती है, दोनों बहुत कम होती है इनकी वैल्यू। तो अगर आपने इनकी वैल्यू जो है वो ऐड नहीं की अपने आंसर में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर वो आंसर आपका ठीक नहीं होगा। यहाँ पे आपको पूरी लाइन इम्पिडेंस में देखिए Z स्मॉल l, Z कैपिटल L और ZS, जो आप A और A के दरमियान ZL देख रहे हैं, कैपिटल A के नीचे ZL देख रहे हैं, और छोटे a के नीचे ZS देख रहे हैं, ये तीनों सीरीज़ में ऐड हो रही हैं आपके पास। तो आपने इन तीनों को सीरीज़ में ऐड करना होगा, फिर ही आगे का जो है काम करना होगा। तो ये चीज़ हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे जब भी क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पे हम जो है सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिख देते हैं कि हमें जो है कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज़ करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है फेज़ वोल्टेजेस, ठीक है, जो कि हमारे पास है 3 तरीके के। यहाँ पे VAN, VBN, VCN। VAN है, इसका मैग्नीट्यूड को मैं कह रही हूँ VP, और एंगल जो है वो 0 कह रही हूँ। एंगल कुछ भी गिवन हो सकता है, जो भी एंगल गिवन है उसमें से -120 करेंगे तो VBN आ जाएगा, और +120 करेंगे तो हमारे पास जो है VCN आ जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखें। अब ये हमारे पास पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो आप लोग अज्यूम कर लें कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस होगा, तो वही चीज़ होगी जो अभी हमने समझी थी पहले, ठीक है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस में। अब VAB है मेरे पास लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज अगर मुझे निकालना है तो वो जो मेरे पास फेज़ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी,
ठीक है। और जो एंगल होगा मेरे पास उसमें मैं 30 प्लस कर दूँगी, VAN के एंगल में 30 प्लस कर दूँगी तो मेरे पास लाइन का एंगल आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो मेरे पास VBN होगा उसके एंगल में जो है मैं +30 करूँगी तो -90 आ गया, देखें यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से VCN के एंगल में +30 करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, VCA का एंगल आ जाएगा। और देखें मैग्नीट्यूड तीनों लाइन का भी आपस में सेम होगा। यहाँ पे मैं लाइन वोल्टेज जो है वो शो भी कर रही हूँ, पूरा A से लेके B तक का जो है वो मेरे पास लाइन वोल्टेज है, सही है। तो मेरे पास मुझे पता चला लाइन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों लाइन वोल्टेजेस का कैसा आएगा। जो भी आपके पास फेज़ वोल्टेज की वैल्यू है उसको आप √3 से मल्टीप्लाई कर दें। और एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ है वो ये कि आपके पास जो VAN का एंगल होता है ना, उसमें अगर मैं +30 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा VAB का एंगल। अगर मैं VBN के एंगल में +30 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा VBC का एंगल, ठीक है। अगर मैं VCN के एंगल में +30 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा VCA का एंगल। एक ये तरीका है कि तीनों के एंगल्स में मैं +30 करूँ और तीनों के एंगल इस तरह निकाल लूँ। ये बात गौर से सुनिएगा, ये जो +30 वाली बताई है। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मैं VAB का एंगल निकाल लूँ। कैसे निकालूंगी, VAN के एंगल में +30 किया, मेरे पास VAB का एंगल आ गया, ठीक है। और जो लाइन वोल्टेजेस है ना वो भी एक दूसरे से इसी तरह लीड कर रहे होते हैं। -120 पीछे चल रहा है, ये -240 पीछे चल रहा है, इस तरह से। तो मैं बाकी के दो वैसे ही फाइंड कर सकती हूँ जैसे मैं फेज़ में बाकी के दो कर रही हूँ। VAB के एंगल में अगर मैंने -120 कर दिया तो मेरे पास VBC का एंगल आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने VAB के एंगल में -240 कर दिया तो मेरे पास VCA का एंगल आ जाएगा, ठीक है। +30 वाली चीज़ जो है वो भी गौर से सुनेंगे, हमें किस में +30 करना है। फेज़ के हर एंगल में +30 करूँगी तो मुझे लाइन का हर एंगल मिलेगा। मतलब कि VAN में +30 करूँगी तो मुझे VAB मिलेगा, VBN में +30 करूँगी तो मुझे VBC मिलेगा, VCN में +30 करूँगी तो मेरे पास VCA आएगा। मगर मुझे -120 और -240 वाला काम अगर मैं कर रही हूँ, दोनों में से चॉइस है, कुछ भी कर लें। अगर मैं -120 और -240 वाला काम कर रही हूँ तो जो मेरे पास VAB का एंगल आ चुका होगा, पहला लाइन वोल्टेज आ चुका होगा, उसी में मैं -120 करूँगी तो मेरे पास VBC आ जाएगा। और अगर मैं उसी में -240 करूँगी तो मेरे पास VCA आ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने क्लियरली समझनी है क्योंकि ये फिर सवाल में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इस तरह से जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए वही चीज़ मैंने लिख भी दी है और यहाँ पे मैं करंट भी शो करना चाहूँगी। यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे पास IA गुजर रहा है, सही है। यहाँ से न्यूट्रल करंट गुजर रहा है, यहाँ से IB गुजर रहा है और यहाँ से गुजरने वाले करंट को मैं IC कह रही हूँ। तो एक बात याद रखें, वाई कनेक्शन में जो करंट है ना वो सोर्स से जो आ रहा है सीरीज़ में ना, सोर्स ZL के साथ, ZS के साथ भी और Z लाइन के साथ भी, तो जो करंट आ रहा है वो मेरे पास सेम है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, करंट हमेशा वाई कनेक्शन में सेम होगा। और जो दूसरी चीज़ मुझे ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि अगर मुझे टोटल जो इम्पीडेंस निकालनी है तो उसके लिए मैं Z l प्लस का Z कैपिटल L और ZS को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास ZY आ जाएगी जो कि मेरे पास है टोटल इम्पीडेंस। अब यहाँ पे अगर मुझे IA निकालना हो, करंट निकालना हो, तो V/R, हमें पता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसका सिंपल हम यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए IA जो है वो कहाँ से आ रहा है, VAN से आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर मैं कौन सा वोल्टेज रखूँगी, V/R होता है, VAN रखूँगी IA के लिए, ठीक है। और नीचे हम R रखते हैं रेजिस्टेंस, मगर यहाँ पे 3 फेज सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स में हो रही है चीज़ें, तो यहाँ पे इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस जो है हमारे पास वो यहाँ पे कौन सी होगी, टोटल इम्पीडेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस भी हम प्लस कर दिया करते थे। ओम्स लॉ में अगर सीरीज़ में करंट जा रहा होता था सारी रेजिस्टेंस को प्लस करते थे, फिर हमारे पास सही आंसर आता था। तो यहाँ पे ZS प्लस का Z स्मॉल l प्लस का Z कैपिटल L, जिससे मेरे पास आएगा ZY। तो VAN ओवर का ZY करूँगी तो मेरे पास IA आ जाएगा। इसी तरह IB के लिए VBN ओवर का ZY और इसी तरह IC के लिए VCN ओवर का ZY। और करंट क्योंकि लाइन और फेज़ करंट सेम होते हैं, तो अगर आपको लाइन करंट निकालने को कहा जाए या फेज़ करंट निकालने को कहा जाए, फेज़ से जो VAN से फेज़ से करंट आ रहा है वो भी वही है, लाइन में जो जा रहा है IA वो भी वही है, एक ही ब्रांच से जा रही है करंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके फॉर्मूलाज हम देखें। अब हम जो है अगली वीडियो के अंदर जो है इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनको हमें किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्मूलाज को।